फ्रेंड्स, अब हम आगे की रीडिंग करते हैं कि फिर घोड़े, गधे और ऊंट भी पहिए वाली गाड़ियों को खींचने के लिए इस्तेमाल होने लगे। यानी अब पहिए वाली गाड़ी जो पहले बनी, यहाँ पर आपको तस्वीर भी नज़र आ रही होगी, उसको पहले तो सिर्फ घोड़े वो उसको इंसान भी खींचते थे या सफ़र के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर उस गाड़ियों को घोड़े, गधे और ऊंट भी पहिए खींचने लगे। लेकिन जो जो आबादी बढ़ती गई, फासले भी बढ़ते गए। यानी अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है, पहले लिमिटेड एरिया था, लोगों की आबादी कम थी, छोटे एरिया में लोग रहते थे, तो वहाँ पर आबादी छोटी छोटी आबादियों की सूरत में रहते थे, तो वहाँ पर सफ़र के लिए भी घोड़े और गधे और गधों से चलने वाली पहिए वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन जब आबादी ज़्यादा हुई, फासले बढ़े और लोगों को तेज़ रफ्तार सवारियों की ज़रूरत महसूस होने लगी, यानी फासला बढ़ गया, तो एक से दूसरी जगह जाने में टाइम भी ज़्यादा लगने लगा, तो उनको तेज़ रफ्तार गाड़ी की ज़रूरत महसूस होने लगी। सफ़र को आसान बनाने की ईजादात का अगर जिक्र किया जाए तो ये मानना पड़ेगा कि भाप से चलने वाले इंजन की ईजाद दुनिया की सबसे बड़ी ईजादात में से एक है। यानी भाप का इंजन जिसने भी बनाया, अब उसका आगे हम जिक्र करेंगे, तो उसका जो बनाना है ना, इंजन बनना, वो सबसे बड़ी ईजादात जो थी उनमें से एक बड़ी ईजाद जो है वो भाप का इंजन भी है। कदीम दौर में, पुराने दौर में भी भाप की ताकत इस्तेमाल की जाती थी, यानी भाप की ताकत से काम लिए जाते थे। इंग्लिस्तान में यानी भाप की ताकत का भी, ये जो भाप की ताकत को इस्तेमाल में लाने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, वो यहाँ से हुआ। इंग्लिस्तान में कई सौ साल पहले मादनियात की कानों में से पानी निकालने का काम भाप से चलने वाले पंपों से लिया जाता था। यानी मादनियाँ जो थी कानों में होती थी, वहाँ पर भी पानी होता था, और ज़ेरे ज़मीन भी जब कोई चीज़ खोद कर निकाली जाती है तो वहाँ पर भी पानी होता था। उस पानी को सक करने के लिए भाप का इंजन इस्तेमाल किया जाता था, ताकि पानी हटे तो वो जो चीज़ वो निकालना चाह रहे हैं वो निकालनी आसान हो जाए। तहम भाप से चलने वाले जदीद इंजन का मौजिद जेम्स वाट है। मौजिद होता है किसी चीज़ को बनाने वाला, ईजाद करने वाला, ठीक है। वो जेम्स वाट है। वो 1736 में इंग्लिस्तान के एक अमीर घराने में पैदा हुआ। जेम्स वाट की ज़िंदगी का एक मशहूर वाक़या है कि बचपन में वो अपनी वालदा के हमरा बावर्ची खाने में बैठा था। अंगीठी पर केतली रखी हुई थी, जिसमें उसकी वालदा ने चाय का पानी उबलने के लिए चढ़ा रखा था। जब पानी उबलने लगा तो उसमें से निकलने वाली भाप से केतली का ढकना बार बार ऊपर की तरफ उठता। ये मंजर जेम्स वाट के जहन पर नक्श हो गया, यानी जहन में उसके उतर गया या छप गया। यानी अब देखें, पहले ज़माने में जो लोग पढ़ने वाले होते हैं ना, वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये चीज़ हुई क्यों, ये चीज़ कैसे हुई, इस चीज़ से हम क्या काम ले सकते हैं, ठीक है ना, उस चीज़ के होने का मकसद क्या है। अब एक वो जेम्स वाट जो था तो अमीर घराने में पैदा हुआ था, लेकिन वो पढ़ाई में अब ये था कि जब वो हर चीज़ को उसका होगा क्रिएटिव माइंड। अब उसने वो जब चाय पर देगची पर उसकी माँ ने जो केतली रखी उस पर पानी उबल रहा होगा, तो वो ढक्कन जो भाप की ताकत से, आपने अक्सर आप भी किचन में गए होंगे, तो जब आपकी मामा खाना पका रही होती होंगी तो वो ढक्कन ऊपर की तरफ उठता है। तो जब वो भाप की तरफ से उठता था तो उसने सोचा कि जब इस भाप में इतनी ताकत है कि इसको अगर मैं क्या कहते हैं काम में लेकर आऊँ तो इससे बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं, यानी अगर इसको मैं इस्तेमाल करना चाहूँ तो। वो जान गया कि भाप में इतनी ताकत है कि इससे बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं। यूँ यूँ जेम्स वाट बड़ा होता गया, उसके मुशाहिदात में भी इजाफा होता गया। मुशाहिदात जो है, मुशाहिदा की जमा है, जिसका मतलब है देखना, ऑब्जर्व करना हर चीज़ को। उसने ज़िंदगी भर भाप को काबू में लाकर अपनी मर्ज़ी के काम लेने के लिए तजर्बात किए। आखिर उसकी 60 साल की मेहनत रंग लाई और उसने भाप से चलने वाले इंजन का कामयाब फार्मूला बनाकर दुनिया के सामने रख दिया। फार्मूला, तरीका, यानी भाप से चलने वाला इंजन उसने पहले बनाया और उसका तरीका कि जिस तरीके से उसने बनाया था उसको सामने रख दिया। फार्मूला का मतलब होता है। जल्द ही कागज़, कपड़े और लोहे की फैक्ट्रियाँ जेम्स वाट के बनाए हुए भाप के इंजन इस्तेमाल होने लगे। यानी कागज़ बनाने वाली फैक्ट्रियाँ जो थीं, कपड़ा और लोहा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ जो थीं, वो जो किससे चलती थी, जो जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था उससे। जेम्स वाट ने अपने फार्मूले के मुताबिक भाप के मज़ीद इंजन तैयार करने के लिए इंग्लिस्तान की एक मशहूर कंपनी से मुआहिदा कर लिया। यानी अपना जो फार्मूला था, यानी उसने इंग्लिस्तान की कंपनी के साथ मिलकर उसने मुआहिदा किया कि मैं जो भाप का इंजन बनाऊंगा वो कंपनी शायद उसको सेल करेगी, और उस पर खूब ज़ोरों शोर से काम होने लगा।
यानी इस जोशो खरोश के साथ कि अब ये भाप के इंजन और ज़्यादा बनेंगे। उससे तो एक्सपेरिमेंट से एक इंजन बनाया था ना, अब उसे कंपनी से मुआहदा किया कि उसके साथ मिलकर और इंजन बनाएं ताकि पूरी दुनिया से फ़ायदा, या जो इस इलाके के लोग हैं, दुनिया का तो उस टाइम कॉन्सेप्ट नहीं था, पूरी दुनिया के लोग जो हैं उससे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन इससे पहले कि इंजन पूरी तरह लोगों की तवज्जो खींचता, जेम्स वाट 1819 में इंतकाल कर गया। आपने यानी तवज्जो खींचता यानी सब लोगों में इसकी मशहूरी होती, ये मशहूर हो जाता ये इंजन। तो उससे पहले ही जो जेम्स वाट है ना, वो अपनी इस जो इन्वेंशन है उसको देख ना सका और इंतकाल कर गया। अब आपने क्या करना है बेटे, यहाँ तक कि इसकी जो मैंने पहले पेज से आपकी पेज नंबर 40 और 41 हाफ है, इसकी रीडिंग अच्छे से करनी है। और जो रेड जो इसके वर्ड हैं, इनके जो मैंने मीनिंग भी आपको बताए होंगे, लेकिन इसकी डिक्टेशन आपने अच्छे तरीके से करनी है और रीडिंग भी करनी है। इससे रिलेटेड मैं जो आपको क्वेश्चन दूंगी, आपने उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे देने हैं ताकि मैं अंदाज़ा लगा सकूं कि किस बच्चे ने वीडियो देखी है या किसने नहीं देखी।